नमस्कारम साथियों, वेलकम टू स्टडी कोंडा। आज की क्लास में हम सीटेट के एग्जाम में पूछे जाने वाला टॉपिक बुद्धि अर्थात इंटेलिजेंट को कवर करेंगे। सीटेट के एग्जाम में जैसे कि बहुबुद्धि का सिद्धांत गार्डनर से संबंधित क्वेश्चन बन जाते हैं और बुद्धि इंटेलिजेंस से भी हमारे क्वेश्चन बन जाते हैं, इसलिए हमारे ये आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बुद्धि ये क्या है, पहली बात यही है कि बुद्धि क्या है। बुद्धि एक प्रकार की क्या होती है, हमारी मानसिक क्षमता होती है जो कि हमको तर्क, थिंकिंग और इमेजिनेशन करने की क्षमता प्रदान करता है। कौन? बुद्ध। बुद्ध हमें बुद्धि, तर्क, थिंकिंग और इमेजिनेशन करने की क्षमता प्रदान करता है। जो बुद्ध होती है हमारी, ये समस्याओं को सुलझाने में मदद करता है। जैसे कि आप जानते हो कोई भी समस्या आती है तो हम अपने चिंतन प्रक्रिया के थ्रू हम समस्याओं को सुलझा लेते हैं। अगला पॉइंट है जो कि सीटेट के एग्जाम में आ चुका है कि बुद्ध कैसी हमारी मल्टी डायमेंशनल होती है, एक डायमेंशनल नहीं होती। बुद्ध सीटेट के एग्जाम पूछा गया था कि बुद्ध कैसी है, वन डायमेंशनल, टू डायमेंशनल या मल्टी डायमेंशनल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ये कैसा ये मल्टी डायमेंशनल होती है। बुद्ध कैसी होती है? मल्टी डायमेंशनल होती है। और कठिन योग्यताओं का एक सेट होता है। बुद्ध एक कठिन योग्यताओं का एक सेट होता है जो कि हमारे बुद्ध होती है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बुद्ध होती है स्थायी होती है और परिवर्तनशील होती है। स्थायी का मतलब जो बुद्ध का स्ट्रक्चर काफी हद तक स्थायी होता है, लेकिन ये परिवर्तनशील होता है। अर्थात अच्छा वातावरण मिला, अच्छी हमको शिक्षा व्यवस्था मिली तो हम क्या, हमारी बुद्धि क्या हो जाएगी और प्रखर हो जाएगी, मतलब बढ़ेगी। यदि हमको वातावरण गंदा मिल गया तो हमारी बुद्धि क्या धीरे धीरे डाउन होती चली जाएगी। इसलिए बुद्धि हमारी कैसी है? स्थायी व परिवर्तनशील है। अगला पॉइंट है बुद्ध, जो बुद्धि है अनुकूलन स्थापित करने में हमारी क्या करती है? मदद करती है। अर्थात हम कहीं भी किसी भी नए वातावरण में जाते हैं तो क्या होता है? बुद्ध हमारा उस पर एडाप्टेशन मतलब अनुकूलन करने में सहायता देता है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि सीटे के एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, जैसे बुद्ध क्या होती है? एक अनुवांशिक और पर्यावरणीय कारकों का एक जटिल परिक्रिया का परिणाम है। अर्थात जो बुद्ध में हमारे अनुवांशिक और पर्यावरणीय दोनों कारक आते हैं। हेरेडिटी और इन्वायरमेंट हमारे दोनों कारक आते हैं, मात्र हेरेडिटी या फिर मात्र पर्यावरणीय इन्वायरमेंट नहीं आती, बल्कि दोनों का क्या होता है? गुणनफल होता है। कौन? बुद्ध हमारी दोनों का गुणनफल होता है और दोनों ही इसको प्रभावित करते हैं, ना कि कोई एक। फ्रेंड्स, ये बुद्ध से संबंधित इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो हमारे सीटेट के एग्जाम में के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। अब हमारे एक बुद्ध एक मनोवैज्ञानिक थे टर्मन, उन्होंने बुद्ध लब्ध का सूत्र दिया था। ये एक प्रकार का संशोधित सूत्र है। उसमें क्या था? हमारा एक मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु मल्टीप्लाई 100। तो इससे हमारी क्या होती है? बुद्ध लब्ध अर्थात IQ लेवल आ जाता है। IQ लेवल जैसे 90 से 110 के बीच जो IQ लेवल होता है, 110 के बीच जो हमारा IQ लेवल समान होता है, 140 प्लस 140 या 130 प्लस जो होता है हमारे प्रतिभाशाली बालक होते हैं। ये टर्मन ने बुद्ध लब्ध का सूत्र दिया था। हमारा अगला बुद्ध से संबंधित अगला टॉपिक है जिससे हमारे एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे अर्थात जो गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इनकी कुछ विशेषताएं होती हैं जिनको हमको जानना आवश्यक है, जिससे हम क्या अपना क्वेश्चन कर सकें। जैसे कि जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं इनका सबसे पहला जो गुण होता है, ये डिसीजन इंडिपेंडेंस होते हैं। मतलब ये डिसीजन जो लेते हैं अपने पूर्णतः स्वतंत्रता के साथ लेते हैं। अर्थात ये किसी पर ज़्यादा निर्भर नहीं होते। कौन? प्रतिभाशाली बच्चे। और जो इनके पास आत्म क्षमता होती है ये बहुत ही ज़्यादा होती है। आत्म क्षमता मतलब इनके पास जो कैपेबिलिटी होती है बहुत ही ज़्यादा हाई होती है। अगला इनका लक्षण होता है ये इनके पास क्रिएटिव आइडियाज होते हैं। अर्थात ये कुछ ना कुछ नया नया बनाते रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ नया सीखते रहते हैं, जिसके जिसके कारण हम कह सकते हैं जो प्रतिभाशाली बच्चे का एक जो सबसे अच्छा गुण होता है क्रिएटिव आइडियाज का। और ये क्यूरियस बहुत होते हैं। ये क्यों, कैसे, ये कैसे हो गया, ऐसे क्वेश्चन ये हमेशा करते रहते हैं। अर्थात नए नए ज्ञान जानने के लिए हमेशा कैसे रहते हैं? क्यूरियस रहते हैं। और क्या इनको इन्हें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं समान बालकों के तरीके नहीं होते हैं। इसलिए जो हमारा स्कूल का सिस्टम है इनको क्या उतनी अधिक सपोर्ट नहीं दे पाता। जो आज का स्कूल का सिस्टम है इन्हें इतना सपोर्ट नहीं दे पाता, लेकिन प्रतिभाशाली जो बच्चे होते हैं इनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एक्स्ट्रा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये समान बच्चों से काफ़ी भिन्न होते हैं। और जो इनका मेंटल प्रोसेस होता है अर्थात जो बुद्धि, जो इंटेलिजेंस होती है काफ़ी हाई कैटेगरी की होती है, सामान्य नहीं होती है। ये प्रतिभाशाली बच्चों से इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि हमारे एग्जाम में आ जाते हैं।
अब देख लेते हैं फ्रेंड्स बुद्ध के सिद्धांत। बुद्ध के सिद्धांत से हमारे के क्वेश्चन बन जाते हैं सीट किसी भी एग्जाम में हो। तो हमारा पहला आ जाता है बुद्ध के सिद्धांत में एक कारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत किसने दिया है? सबसे पहले यही बन जाता है विनय ने दिया था। विनय ने एक कारक सिद्धांत दिया था जिसमें इन्होंने बताया कि व्यक्ति के पास कितने होते हैं? एक ही प्रकार के बुद्ध होती है, जो कि ये सही नहीं है। विनय ने ये शुरुआती दौर था बुद्ध में, जब रिसर्च चल रही थी तो ये बुद्ध के लिए एक शुरुआती दौर था। तो विनय ने सबसे पहले बताया था जो मानव के पास क्या बुद्ध एक ही प्रकार की पाई जाती है। फिर हमारा आ जाता है द्विकारक सिद्धांत। द्विकारक सिद्धांत हमारे स्पीयर मैन ने दिया था। इन्होंने दो प्रकार की बुद्धियों को बताया है। स्पीयर ने द्विकारक बुद्ध बताई थी, जिसमें से पहला कारक आ जाता है हमारा सामान्य तत्व, जिसे हम क्या कहते हैं? जी फैक्टर कहते हैं। और दूसरा हमारा आ जाता है विशिष्ट तत्व, जिसे हम क्या स्पेशली मतलब एस फैक्टर कहते हैं। जो हमारा समान तत्व होता है, इसमें समान बुद्धि के बारे में स्पीयरमैन ने बताया, जो कि कहते हैं कि ये जन्मजात होती है। अर्थात जैसे कि वो अपने वातावरण और अनुवांशिकता से जैसी बुद्धि पाता है, वो क्या होता है? उसके पास समान बुद्धि के वो लक्षण होते हैं। और जो हमारा विशिष्ट तत्व होता है, जो एस कारक होता है, ये क्या हमको अर्जित करने वाली बुद्धि होती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर ये क्या होते हैं? ये पिता हैं, इनके ये पुत्र हैं। तो दो पिता कैसे म्यूजिक के क्षेत्र में काम करते हैं, तो इसका जो पुत्र है वो भी काफी हद तक म्यूजिक के क्षेत्र में अच्छा खासा काम करते हैं। तो ये क्या सामान्य कारक हैं जो इनके जन्म और परिवेश के कारण इनको मिल जाती है। जैसे कि इनके बारे एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं, ये हमारी लता मंगेशकर हैं। इन्होंने क्या किया? संगीत के क्षेत्र में अर्जित करके इन्होंने लिया, क्योंकि इनके बैकग्राउंड में संगीत नहीं था, लेकिन क्या अब वर्तमान समय में है। लेकिन जब इन्होंने संगीत के क्षेत्र में अर्जित करना शुरू किया तो कैसा किया होगा? विशिष्ट तत्व के रूप में इसे संगीत के क्षेत्र को अर्जित किया होगा। अब सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हार्वर्ड गार्डनर का बहुविध सिद्धांत। इसके हार्वर्ड गार्डनर से हमारे सीटेट के एग्जाम में हर साल एक क्वेश्चन तो बनता है। इसमें इन्होंने क्या 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में चर्चा की है। हार्वर्ड गार्डनर ने 8 प्रकार की बुद्धि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 8 प्रकार की बुद्धियों के बारे में चर्चा की है, जिसमें से हमारी पहली बुद्ध आ जाती है इनके अनुसार शाब्दिक भाषाई बुद्ध। जैसे नाम से इनको पता चल जाता है कि शाब्दिक भाषाई बुद्ध मतलब भाषा संबंधित तो कोई बुद्ध होगी। तो मतलब इसमें जो शाब्दिक भाषाई बुद्ध होती है, शब्दों और भाषाओं का इनके पास अच्छा खासा ज्ञान होता है। अर्थात जिन व्यक्तियों के पास शाब्दिक भाषाई बुद्ध होती है, उनके पास शब्दों और भाषाओं का अच्छा खासा ज्ञान होता है। जैसे कि कोई वकील हो गया, इनको भी बहुत अच्छा ज्ञान होता है शब्दों और भाषाओं को। कवि, पत्रकार, ये सब किस में आ जाते हैं? शाब्दिक भाषाई बुद्ध में आ जाते हैं। और सीटेट के एग्जाम में कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं कि मान लीजिए कोई रेनू है, वो अपने क्लास में अपने शब्दों और भाषाओं को अधिक से अधिक प्रदर्शित करने की चेष्टा करती है, और उसमें वो क्या सफल भी होती है। तो उसमें किस प्रकार हार्वर्ड गार्डनर के किस प्रकार के सिद्धांत के अनुसार किस प्रकार की बुद्ध है? तो उसमें कौन सी बुद्ध होती है? शाब्दिक भाषाई बुद्ध होती है। इस प्रकार के सीटेट के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं। हार्वर्ड गार्डनर ने अगली हमारी दूसरी प्रकार की बुद्ध बताई है, वो तार्किक गणितीय बुद्ध होती है। तार्किक गणितीय बुद्ध जैसे नाम से ही पता चल रहा है, तार्किक गणितीय मतलब गणित के क्षेत्र में इनको पास अच्छा खासा नॉलेज होता है। तो इनमें जिन लोगों में ये बुद्ध पाई जाती है, उसमें तर्क करने की क्षमता, मैथ कैलकुलेशन करने की क्षमता बहुत ही अधिक पाई जाती है। ऐसे कौन लोग होते हैं? अकाउंटेंट होते हैं, बैंकर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। जैसे हमारे एपीजे अब्दुल कलाम थे, ये इनके पास कौन सी विशिष्ट बुद्ध होगी? तार्किक गणितीय बुद्धि इन पर पाई जाती होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड। अगली हमारी बुद्ध आ जाती है स्थानिक बुद्ध। नाम से स्पष्ट मतलब क्या? स्थान संबंधित होगा। स्पेशियल इंटेलिजेंस। स्पेशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? अमूर्त तथ्यों के आधार पर हमको मानसिक छवि बनाना होता है। अर्थात हम कल्पना कर रहे होते हैं और किसी स्थान के बारे में या किसी भी चीज़ के बारे में अपने मस्तिष्क में ही उसके अमूर्त तथ्यों के आधार पर छवि बना लेते हैं। ये किन पर बुद्ध होती है? मूर्तिकार, चित्रकार, जो आर्किटेक्चर होते हैं, आर्किटेक्ट होते हैं, इनमें स्थानिक बुद्ध अर्थात स्पेशियल इंटेलिजेंट बहुत ही अधिक मात्रा में पाई जाती है। ये अमूर्त तथ्यों के आधार पर बता देते हैं कि यहाँ पर ये होगा, यहाँ पर ये कमरा होगा, यहाँ पर ये लेटरिन बाथरूम होंगे। तो ये कैसी बुद्ध होती? स्थानिक बुद्ध होती है। रियल में ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अमूर्त तथ्यों के आधार पर अपने मस्तिष्क में घर का पूरा मैप बना सकते हैं या फिर कोई मूर्त बना सकते हैं। तो उनके पास जो हमारे उसके बुद्ध में पहले से अमूर्त रूप से उसका पूरा स्वरूप बना होता है। तो ये इन ऐसे लोगों पर ये बुद्ध पाई जाती है। अगली बुद्धि है हमारी हमारी अगली बुद्ध आ जाती है हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार शारीरिक गति बुद्ध। नाम से स्पष्ट है मतलब शरीर को गति देने वाली बुद्ध।
अर्थात शरीर पर, जिस बुद्ध में शरीर पर अच्छा खासा कंट्रोल होता है वो शारीरिक गति बुद्ध होती है। ऐसे लोग कैसे होते हैं, अभिनेता अभिनेत्री होते हैं, ये क्योंकि इनको डांस बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है और शारीरिक क्रियाएं बहुत ही ज़्यादा करनी पड़ती हैं। एथलीटों में, डांसरों में ऐसी बुद्ध पाई जाती है, शारीरिक गति बुद्ध एथलीटों में, खास तौर पर डांसरों में और अभिनेता अभिनेत्री में ऐसी बुद्धि पाई जाती है। हमारी अगली बुद्ध आ जाती है संगीतात्मक बुद्धि, संगीत म्यूजिकल इंटेलिजेंस। जिसमें म्यूजिकल इंटेलिजेंस होते हैं वो संगीत के क्षेत्र में अधिक सफल होते हैं, जैसे कि सिंगर हो गए, इंटरटेनर हो गए, ये सभी क्या होते हैं संगीत के क्षेत्र में अच्छा खासा काम करते हैं। तो इनके पास कौन सी अधिक मात्रा में बुद्धि होती है, संगीतात्मक बुद्धि, म्यूजिकल इंटेलिजेंस बुद्धि इनमें पाई जाती है। अगली बुद्धि है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग होती है, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। इसे आप इंग्लिश से याद करेंगे तो बेटर रहेगा। इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस ये क्या होती है, इसके द्वारा क्या होता है दूसरे व्यक्ति के साथ, खास बात क्या होती है इंटरपर्सनल, जो हमारी इंटेलिजेंस होती है दूसरे व्यक्ति के साथ इंटरेक्ट करने में, जानने में ये पता चलता है। अर्थात कोई दूसरा व्यक्ति है उसके हाव भावों को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, काफ़ी हद तक अनुमान लगा सकते हैं। तो ऐसी जिनमें विशेषताएं होती हैं वो क्या होते हैं, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस वाले व्यक्ति होते हैं। ये किन लोगों में होती है अधिक, नेता होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता आदि, इनमें जो हमारी इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस पाई जाती है। हमारी अगली है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में ए एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसकी तरीके क्या है, खुद। ए मीन्स खुद, हम ए एक्स्ट्रा आ जाता है जिसके कारण हम क्या होते हैं, खुद। अर्थात ये खुद के साथ इंटरेक्ट करता है। अर्थात ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है, अपने अंदर क्या चल रहा है, इसके मानसिक विचार कैसे चल रहे हैं, वो क्या करता है स्वयं इन पर काफी हद तक केंद्रित रहता है। ऐसे व्यक्तियों में ऐसे गुरु कैसे होते हैं, आध्यात्मिक जो गुरु होते हैं ये कैसे होते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंट वाले गुरु होते हैं। अगली हमारी बुद्धि है प्रकृतिवादी बुद्धि। नाम से स्पष्ट है, मतलब प्रकृति प्रेमी होंगे। अर्थात ऐसे लोग कैसे होते हैं, प्रकृति के बहुत ही ज्यादा नजदीक होते हैं और जानवरों, पौधों और धातुओं आदि प्राकृतिक संसाधनों से बहुत ही ज्यादा लगाव होता है। ऐसे व्यक्ति कौन होते हैं, जो नेचर लवर होते हैं और किसान ऐसे लोग हो जाते हैं। हमारी अगली बुद्ध है अस्तित्ववादी बुद्ध। अस्तित्ववादी बुद्ध की क्या खास बात होती है, ये लोग क्या करते रहते हैं, स्वयं के बारे में, स्वयं के अस्तित्व के बारे में सोचते रहते हैं कि मैं कौन हूँ, मैं दुनिया में क्यों आए और भगवान कौन है। ऐसे प्रश्न कौन करते रहते हैं, अस्तित्ववादी बुद्ध वाले इंसान करते रहते हैं। ऐसे लोग साधु संत फिलासफर होते हैं, जिनमें ये बुद्ध अधिक मात्रा में पाई जाती है, वो साधु संत फिलासफर होते हैं। अब हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है जो कि हावर्ड गार्डनर की आलोचना से, क्योंकि सीटेट के एग्जाम में चाहे जीन पियाजे हो, वाइगोस्की हो, कोई भी मनोवैज्ञानिक हो, आलोचना के बारे में क्वेश्चन बन जाते हैं। इसलिए हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाए आलोचना, मतलब मल्टी जो इंटेलिजेंस थ्योरी है इसकी आलोचना। ये क्या है कि ये वैलिड नहीं माना जा सकता, क्योंकि अलग अलग इंटेलिजेंस को माप नहीं सकते। तो हावर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है इसकी सबसे बड़ी आलोचना यही है कि हम इसको माप नहीं सकते, क्योंकि जरूरी नहीं कि मात्र एक ही इंसान में एक ही प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। हर व्यक्ति में एक या इससे बहुत सारी बुद्धियां पाई जाती हैं, क्योंकि मल्टी टैलेंट पर्सन बहुत सारे हमने आसपास अपने आप को देखा है कि वो मल्टी टैलेंट होता है। कोई म्यूजिक में, विज्ञान के क्षेत्र में ये सब माहिर होते हैं, तो ये क्या मल्टी डायमेंशनल बुद्धि पाई जाती है। तो आलोचना में क्या है, हम इनकी बुद्धि को माप नहीं सकते हैं। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। मैं आपके लिए ऐसी क्लास और प्रैक्टिस लाता रहूँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद।